हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5 फरवरी को आप लोगों की एग्ज़ाम है। आज हो चुका है 3 फरवरी, इसीलिए आज कोड पेपर 12 आप लोगों को कंप्लीट दे देंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें, आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप लोग जेपीएससी विद अमन टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आपको मुफ्त में मिलेगा, ठीक है। लेकिन चैनल पर भी वॉच कीजिए ताकि थोड़ा सा सपोर्ट हमको भी हो पाए। चलिए, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकारों एवं स्थिति की तुलना कीजिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना, परिचय, ठीक है। देखिए, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के देखते हैं। तो अमेरिका राष्ट्रपति जो होता है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है ना, वो अमेरिका का सर्वोच्च सत्ताधारी एवं कार्यपालिका का वास्तविक स्वामी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसका जो कार्यकाल होता है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति का, वो 4 वर्ष का होता है। और अमेरिकी जो होता है, ठीक है, और अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2(4), ठीक है, के मुताबिक अमेरिका के जो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग वहाँ का हटा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार या किसी घोर अपराध पर लगाया जा सकता है, मतलब किसी भी घोर अपराध करके उसको ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटेन में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, वो संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है। केवल ये औपचारिक क्या होता है, प्रधान होता है, लेकिन इसका दूसरा वास्तविक प्रधान सत्ता जो प्रयोग वास्तविक करता है, ठीक है, और औपचारिक प्रधान नहीं है। ब्रिटेन में सम्राट को औपचारिक प्रधान कहते हैं, ठीक है। मेन रूप से औपचारिक प्रधान किसको कहा जाता है, सम्राट को। और मंत्रिमंडल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जाता है। और मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से आरंभ होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसका परिचय दे देंगे। अब क्वेश्चन अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश राष्ट्रपति की स्थिति की तुलना करते हैं, डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट तुलना हम लोग करेंगे निर्वाचन में। तो देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है, और व्यवहार में राष्ट्रपति जनता द्वारा ढंग से चुना जाता है। ये तो चुना जाता है, ढंग से चुना जाता है, ठीक, निर्वाचित है। लेकिन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसका चुनाव जनता द्वारा ही होता है, ठीक है, लेकिन सम्राट द्वारा चुना जाता है। अभी दोनों का कार्यकाल में डिफरेंस देख लीजिए। तो अमेरिका जो राष्ट्रपति है ना, कार्यकाल जो संविधान के द्वारा 4 वर्ष के लिए निश्चित होता है। लेकिन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह अपने पर उस समय तक आसीन रह सकता है जब तक उसे ब्रिटेन के फॉर्म सभा का बहुमत प्राप्त हो। ब्रिटेन का फॉर्म सभा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब पदच्युत करने की विधि, इसका मतलब होता है ये हटाने की विधि। तो कैसे हट सकता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति न अवधि समाप्त होने से पहले उसको पदच्युत मतलब होता है इसको हटा देना है, किया जाता है। लेकिन इसके लिए प्रतिनिधि सभा द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का भी आरोप लगाया तो हट जाएगा। इसके बाद उस पर सीमेंट मतलब जितने भी होते सीमेंट में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में विचार भी होता है। यदि सीनेट उसके बहुमत से स्वीकार कर लेती है तो राष्ट्रपति अपना पद छोड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री समय अपने पद से हट जाएगा, ठीक है। इसका कोई नहीं हटा सकता, इसको अपने पद से छोड़ना पड़ेगा, अपने हट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अध्यक्षता। अमेरिका का जो राष्ट्रपति राज्य का एवं सरकार के दोनों का अध्यक्षता होता है, जबकि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री के सरकार का जो अध्यक्ष राज्य का नहीं होता, अध्यक्ष का होता है लेकिन राज्य का नहीं होता। वहाँ का राज्य का भी होता है और सरकार का भी होता है, मतलब देश का भी होता है और सरकार का भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। इसका मतलब क्या होता है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति अपने कार्य एवं नीतियों के प्रति कांग्रेस के उत्तरदायी नहीं है, लेकिन कांग्रेस उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने समस्त कार्यों एवं दायित्व के प्रति कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका डिफरेंस वित्तीय अधिकार थे। जहाँ तक कि वित्तीय क्षेत्र का प्रश्न है तो इस क्षेत्र में अमेरिका राष्ट्रपति का तुलना ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सुदृढ़ स्थिति प्राप्त है।
क्योंकि राष्ट्रपति के इच्छा के विरुद्ध कई बार कांग्रेस या सीनेट ने कटौती तथा कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को जब तक सदन में बहुमत प्राप्त होगा तब तक इसकी इच्छा के विरुद्ध बजट में कटौती या परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। देखिए इतना सारा डिफरेंस बता दिए कार्यपालिका का। पहले देखिए ध्यान से देखिए, पहला क्या था निर्वाचन कैसे हुआ इसका, फिर इसका कार्यपाल मतलब कार्यकाल का, फिर पदच्युत करने का मतलब हटाने का, ठीक है, फिर क्या है अध्यक्षता का, फिर व्यवस्थापिका का। तो सारे वित्तीय अधिकार का सारे इसका डिफरेंस हम बता दिए। लास्ट में क्या करिएगा निष्कर्ष भी लिख दीजिएगा। जैसे देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के जो राष्ट्रपति की तुलना के काम में किसे छोटा कहा जाए और किसे बड़ा कहा जाए यह कहना कठिन है, ठीक। किसे भी छोटा कहना कठिन है। कुछ क्षेत्रों में अमेरिका के राष्ट्रपति ज़्यादा शक्तिशाली है तथा तो कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ज़्यादा प्रतीत होते हैं, इसलिए हम दोनों को बराबर ही कहेंगे। निष्कर्ष करो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को एंड कर दीजिए। आपको 100% 20 में से 20 मार्क्स मिलेगा। और आप लोग इस चैनल पर बने रहे ताकि आप लोगों को सारा नोट्स प्राप्त है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।